हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय और आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज जो वीडियो है वो कर्कामशा लगन के बारे में है। तो बेसिकली देखिए, कर्कामशा लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें जानने के लिए, क्योंकि ये हमारा सोल डेस्टिनेशन यानी कि आपकी आत्मा का जो डेस्टिनेशन है इस जन्म में आपका क्या रहेगा वही बेसिकली बताता है। तो देखिए, कर्कामशा लग्न को आपको समझने के लिए, जिसको नहीं पता है, देखिए, कर्कांश लग्न वो होता है जहाँ पे आपका जो आत्मा कारका होता है, आत्मा कारका को नवमांश में देखा जाता है कहाँ पर है करके, यानी कि नवमा D9 में देखा जाता है कहाँ पर है, यानी कि आपकी कुंडली में जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है उसको नवमांश में देखा जाता है कहाँ पर है। और उस ज़ोडिएक साइन को आपके D1 चार्ट के हिसाब से एसेंडेंट में रखा जाता है और वहाँ से पता चलता है कि आपका कर्कांश लग्न क्या होगा करके। तो देखिए, कर्कांश लग्न जैसे मैंने कहा कि ये आपका फाइनल चीज़ बताता है जहाँ पे आप क्या करोगे लाइफ में, मतलब आप फाइनली आप एज अ इंडिविजुअल क्या सोचते हो, अपना आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने खुद के लिए क्या है, ये पूरा आपके वर्क के बारे में क्या है, ये सब कर्कांशा लग्न के एसेंडेंट से पता चलता है, द रियल यू। अब आप लोग बोलेंगे कि रियल यू तो D9 भी होता है। देखिए, D9 में रियल क्वालिटी ऑफ प्लैनेट्स का पता चलता है। रियल क्वालिटी ऑफ, जैसे कि होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कि D1 में कोई ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट हमें उसका कुछ ज़्यादा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप जब D9 में जाके देखो उसकी प्लेसमेंट ख़राब होगी या तो फिर वहाँ पे वो डिब्लेटेड हुआ रहेगा। बट कुछ प्लैनेट्स हमें दिखते हैं कि जो यहाँ पे वीक है बट उसी से रिजल्ट निकलते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप D9 में जाके देखो तो प्लैनेट की जो वो त्रिकोण में आ जाएगा या तो फिर कहीं ना कहीं एग्जॉल्टेड हो गया रहेगा, उस वजह से आपको वो रिजल्ट दिखाई देता है। तो वो प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ हो गई और ओवरऑल जो आप इंटरनली कैसे फील करते हो। बट कर्कांशा लग्न जो होता है कि जो आपका सोल पर्पस इस दुनिया में कैसा है और आप रियल में कैसे दुनिया को समझते हो और आप क्या कर्म करोगे। इसलिए देखिए, काफ़ी लोग जो होते हैं वो सडनली ऐसे लाइफ में इवेंट्स हो जाते हैं जो बहुत अच्छा, जैसे गवर्नमेंट जॉब रहता है, आईएएस ऑफिसर होते हैं बहुत लोग, आईपीएस होते हैं, बट वो सारा कुछ छोड़ के वो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि वो सामाजिक कार्य में लग जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। अब उसमें ये है कि उनका उसमें गोल क्या है, क्या उनका गोल अलग तरीके से पैसा बनाना है, या तो फिर हाँ उनका एक एनलाइटमेंट हो गया उनको उस चीज़ को लेके कि नहीं, अब शायद दुनिया को कुछ देना है, जो भी हो गया हो आज के डेट में जो हम जो इंटरनेट पे देखते हैं। तो ये होता है कर्कांश लग्न। तो कर्कांश लग्न से आपको यही पता चलता है कि जब आप उसको एसेंडेंट में रखोगे, जो भी एसेंडेंट आपका बन जाता है कर्कांश लग्न, वहाँ पे प्लैनेट जो होते हैं, और फिर अमत्या कारक को देखना ज़रूरी होता है कि वो कितना आपको सपोर्ट कर रहा है। अमत्या कारक यानी कि आपका जो सेकंड लोएस्ट डिग्री होता है, सेकंड हाईएस्ट जो डिग्री होता है आपकी कुंडली में, आपके आत्मा कारकों को वो सपोर्ट करता है। मतलब कि जो भी आत्मा कारक चाहता है उसको इसे सपोर्ट करना पड़ेगा, भले ही वो एनिमी हो एक दूसरे के साथ, बट ये एक आप कह सकते हैं कि रूल है जहाँ पे उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है फिफ्थ हाउस, जो कि मेन आपका स्किल दिखाता है कर्कांशा लग्न में। आपका जो ओरिजिनल स्किल होता है ना वो आपका फिफ्थ हाउस दिखाता है। जैसे कि देखिए, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो शायद शाई होंगे, बहुत ज़्यादा शाई होंगे नॉर्मली किसी से बात करने के लिए, बट जब वो रियल में किसी से ऑन टेबल बात करते हैं तो बहुत अच्छे बात करने वाले पर्सन होंगे। एक होता है ना कि हमें शाई होता है किसी को अप्रोच करने का, किसी से बात करने का डायरेक्टली जाके, जैसे कि वो कभी आदमी सेल्समैन बन नहीं सकता, बट किसी किसी में नेचर होता है कि जब वो साथ में होते हैं, जब वो 1 टू 1 होते हैं, वो बहुत अच्छा, जो कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से रिलेशन जैसा बात करते हैं, एक फ्रेंड जैसा बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से जानते हो करके। तो यही होता है कर्कांशा लग्न में कि ओरिजिनल पर्सनैलिटी पता चलती है। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कुछ आपको बताता हूँ कि मेरे जो कंसल्टेशन में मैंने क्या देखा। जैसा एक पर्सन है जो हमेशा मुझसे कंसल्ट करते हैं, उन्हें जॉब छोड़ना है, जॉब छोड़ के उन्हें अपना बिज़नेस करना है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छा है, बट उनको ऐसा है कि अपना कुछ करना है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के बाद सब लोग का लाइफ को लेकर नज़रिया चेंज हुआ है, तो उस टाइम पे उनका भी वो नज़रिया चेंज हुआ है। तो मेरे को बार बार पूछते रहते हैं कब है मेरा फिजिबल टाइम, कब मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, ये सारा चीज़ पूछते हैं। और मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपके कुंडली में बिज़नेस का है ही नहीं। जब आपको सुख है गवर्नमेंट जॉब का, ये सारी चीज़ों का, और उससे आपको अच्छा चल रहा है और उससे उन्होंने सारा कुछ बना लिया अपने लाइफ में, बट मैंने बोला आपका नहीं है,
आपका कर्कांशा लग्न शो कर रहा है कि आपका बिजनेस का नहीं है, तो आप कैसे करोगे? और अब देखिए कोविड से 4 साल ऑलमोस्ट होने आए हैं, अभी भी उन्हें पता नहीं बिज़नेस क्या करना है, बिकॉज़ वो इन लाइन नहीं है उनके कर्कांशा लग्न से, बिज़नेस वाली चीज़। जैसे कि देखिए अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपका 5th, 8th एंड 12th हाउस का नाइन्थ हाउस का कनेक्शन होना चाहिए। ये मेरे D1 में भी है, D9 में भी है, और उसको कन्फर्म करता है कर्कांशा लग्न भी। उसे कन्फर्म कर देता है कर्कांशा लग्न कि हाँ, आप ये करोगे। जबकि आपको पता है मैंने काफ़ी वीडियो बताया है कि मैं काफ़ी टाइम पहले तो एक जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था। फिर उससे पहले मैं क्रिएटिव वर्ल्ड में था। मैंने कभी ये लाइन का सोचा ही नहीं था, बट मैं डेस्टिन्ड हूँ उस चीज़ के लिए। उस वजह से मैं ये आज अपनी डेस्टिनेशन जी रहा हूँ, बट वो मुझे आप कह सकते हैं एक तरीके से आपके सामने आने में ये सारा मिड-30s का टाइम लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पे चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं, और जो ज़्यादा अवचेतन होते हैं, जो ज़्यादा लाइफ में कुंडलियाँ, जैसे कि कुछ प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा एक्सॉल्टेड अगर उनकी कुंडली में होता है, तो वो उसे जल्दी समझने के लिए थ्रू एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं। जैसे कि मेरा अभी भी ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बट मेरा हायर थिंकिंग है ऑफ फिलॉसफी और ये सारी पे मेरा बहुत है। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है वर्ल्ड को लेके, बिकॉज़ और वर्ल्ड को मैं थोड़ा अलग तरीके से देखूँ, बिकॉज़ चलो मैं आपको बता दूँ, मेरा कर्कांशा लग्न पाइसेस है। तो काफ़ी टाइम पे ऐसा है कि मैं आइसोलेटेड रहता हूँ। मेरा एक थॉट ऑफ आप कह सकते हो कि जो सराउंडिंग्स होती है, या तो मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे मेरा आइडियोलॉजिकल मैच नहीं होता है। आइडियोलॉजिकल मैच इन द ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ लड़ रहा हूँ वहाँ पे, कुछ हो रहा है, बट मैं थोड़ा अलग तरीके से दुनिया को देखता हूँ। मूवीज़ जब हम लोग देखते हैं साथ में, तो मेरा मूवी का देखने का तरीका अलग होता है, उनका देखने का तरीका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। उसी तरीके से कर्कांशा लग्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी कुंडली में समझने के लिए। तो जैसे पाइसेस साइन है, तो पाइसेस साइन फिलॉसफी को शो करता है आपका, आप कह लीजिए एक तरीके से आपका हायर हायर कॉन्शियसनेस को शो करता है। तो मुझे पता है कि एस्ट्रोलॉजी तो है मेरा, कि जो मेरे को लाइफ टाइम लेके चलना है, बट उसके ऊपर एक लेयर और है जो कि फिलॉसफी, जो कि हो सकता है कि मैं आगे लाइफ में ऐसा कुछ करूँ जहाँ पे उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट होना पड़ेगा। शायद मुझे एक और गुरु की ब्लेसिंग चाहिए रहेगी, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के लिए गुरु की ब्लेसिंग है, बट उसके ऊपर भी शायद मुझे गुरु की ब्लेसिंग चाहिए रहेगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट वो मैं ऑर्गेनिक वे में उसको डाल देता हूँ, नेचुरल वे में डालना चाहता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी मेरे लिए एक तरीके से नेचुरल वे में ही आई हुई थी। तो उसी तरीके से आप भी देखिए। हाँ, ऑब्वियसली आज के डेट में देखिए, आज का जो समय है, ये सबसे बेस्ट टाइम ऑफ मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमन काइंड है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। एस्ट्रोलॉजी तो सीक्रेट्स होती थी ना, बट आज अवेलेबल है, सबके इन हैंड अवेलेबल है, तो आप उसका परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कैसे आपको चीज़ों को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। देखो हर आदमी तो जैसे कि खुद से नहीं ये करेगा ना कि यार मैं मेरी चार्ट देखूँ, मैं समझूँ, तो मैं कर सकता हूँ। ओके, मेरा वो प्रोफेशन था, वो तो मैंने अपने से जान लिया, मैं हेल्प कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। तो उसी तरीके से हर फील्ड का एक पर्सन होता है। किसी कुंडली में ऐसा होता है कि भले ही वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कि उसकी कुंडली में ऐसा दिख रहा है कि ये प्लैनेट्स अच्छे हैं, सन बहुत अच्छा है, मून बहुत अच्छा है, तो बहुत चांसेस है कि हम उनको बोलेंगे कि हाँ आप गवर्नमेंट जॉब कर लो। बट पर्सन गवर्नमेंट जॉब कर भी रहा होगा, बट एंड ऑफ द डे वो छोड़ देगा उसको, वो एनजीओ में लग जाएगा, वो एनजीओ के काम करने लग जाएगा, वो और कुछ चीज़ें करने लग जाएगा। जैसे मेरे ही पहचान में है, एक पर्सन है जो बहुत अच्छा उनका सारा कुछ है, गवर्नमेंट के थ्रू सारा कुछ उनको अच्छा उन्होंने किया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से छोड़ के वो एनजीओ चला रहे। वर्गो एसेंडेंट, आपको पता ही है कि जो वर्गो असेंडेंट मीन्स कर्कांशा लग्न उनका बन जाता है, और जब भी वर्गो कर्कांशा लग्न बन जाता है, आपके अंदर एक इच्छा रहती है कि मैं ना कुछ करूं। एनजीओ का आप वर्गो साइंस से देखते हो ना, तो एनजीओ से जुड़ गए, तो वो वहाँ पे चीज़ें हो गई। उनका बहुत अच्छा एक उनका आप कह सकते हो कि स्किल जो 5th हाउस से देखा जाता है, उनका बहुत अच्छा स्किल है कि वो लोगों को ईज़िली जो कि उस एनजीओ के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो आप क्या कहते हो, कन्विंस कर लेते हैं।
एनजीओस में अपना जो भी है योगदान देने के लिए। तो ये सारा चीज़ है, तो कर्कांशा लग्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप देखो कोई भी एक लाइन चूज़ करते हो, लाइन आप चूज़ करते हो ऑफ करियर, आप हमेशा कर्कांशा लग्न को भी देखा कीजिए, वहाँ से अपने जीवन को देखा कीजिए। अगर जैसे वीनस हो गया आपका एसेंडेंट में कर्कांशा लग्न में, तो देखो एक चीज़ तो ये कंफर्म रहती है कि आप में क्रिएटिव एबिलिटी बहुत है, क्रिएटिव एबिलिटी बहुत है, आपके अंदर ऐसी कुछ है जो समाज को आप दे सकते हो। अगर वो एक्सॉल्टेड हो जाता तो उससे बड़ी बात, डिप्लीटेड हो जाए, अगर वीनस भले ही कर्कांशा में डिप्लीटेड हो जाए, लग्न में और प्लैनेट्स भी आपको देखना ज़रूरी है। तो आप देखो कि अगर वो डिप्लीटेड भी हो जाता है तो वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत है, और हो सकता है कि आप शायद पूरा वेल्थ एक्यूमुलेशन करके शायद मरते टाइम सारा कुछ दे के चले जाओ, जैसे एनजीओस में अगेन आपने दे दिया, ऐसा कुछ कर दिया, ये सारी चीज़ें होती है। तो मार्स अगर देखो एग्जॉल्ट होके कर्कांशा लग्न में आ जाता है। मैंने एक पर्सन का चार्ट देखा था यार बहुत पहले, कर्कांशा लग्न में मार्स एग्जॉल्टेड था। वो पर्सन जो भी करता था उसमें नंबर 1 रहता था, नंबर 1 रहता था। जो भी वो लाइफ में करता था, वो जब स्टडीज़ में नंबर 1 था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, बहुत अच्छा करता था। मतलब कि उन्होंने अपने बारे में बताया था मुझे, ज़्यादा उसकी एज भी नहीं थी, 35-36 के थे। जो भी करते थे उसमें सब नंबर 1 ही रहता था पर्सन, कहीं पे भी जाओ गोल्ड मेडलिस्ट ही बनता था। क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस आप कह लीजिए, या जो सोल है उसको पता है अचीव कैसे करना है। अगर कर्कांशा एसेंडेंट में ही आपका प्लैनेट एक्सॉल्ट हो जाए तो आप ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जो होता है ना कि एज मिल जाता है लाइफ में, वो ऐसे प्लेसमेंट से होता है। और कहीं अमत्या कारका के साथ भी मिलन हो गया तो फिर वो वर्ल्ड रिनाउंड पर्सन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और दूसरी चीज़ें देखिए, मैं ऐसे ही ये एक रैंडम डिस्कशन कर रहा था कर्कांशा लग्न के बारे में, क्योंकि मैं चार्ट और वो सब करके डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइन्यूट चीज़ें होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो मेरे को ऐसा कोई चार्ट मिला नहीं। जो चार्ट मेरे को याद आ रहा है मैं आपको बता रहा। जैसे एक चार्ट था 2021 में मैंने देखा था, वो पर्सन जो था आर्मी में था, तो उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया था। उनका प्रॉपर्टी एंड मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम उन्होंने कंसल्ट किया था। तो वो मेरे को, तो वो जो है कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रहे थे अपने प्रोफेशन में। बेसिकली जो आर्मी में थे वो फ्रंट लाइन सोल्जर थे। तो मैंने उनको ये बोला था, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि मैं अब ये रिटायर ले लूँ क्या, कुछ जाके बिज़नेस करूँ क्या। तो मैंने उनको बोला था, ऐसे पूछा उनका कर्कांशा लग्न देखे कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ बहुत इंटरेस्ट है करके। इवन मेरे काफ़ी जान पहचान वाले जो पॉलिटिक्स में है, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेशन, उनसे दोस्ती है करके बोलते हाँ है करके। तो मैंने बोला ये आप लाइफ में कभी ट्राई करना, क्योंकि उनका जो कर्कांश कुंडली जब बन रहा था वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोनाउन था, और उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे पॉलिटिकली। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके अंदर रहता है वो चीज़। अब जैसे स्टीव जॉब्स एक बात कहते हैं, जैसे आपको याद होगा जो स्टीव जॉब्स का 30 मिनट का स्पीच है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच कहा जाता है, खास करके जो इंडिविजुअल लाइफ में बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है वो पढ़ने के लिए। स्टीव जॉब्स बोलते थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कनेक्ट द डॉट्स, यानी कि पीछे जाओ, अपने डॉट्स को कनेक्ट करो। अब वो पर्सन वही कर रहा है, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया है कि भाई आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। एक आर्मी वाले को मैं क्यों बोलूँगा ये चीज़, बट उनका कर्कांशा लग्न बता रहा था। तो मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि आपको आर्मी में इंटरेस्ट है क्या करके, सॉरी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तब वो खुलने लगे हाँ ऐसा है मेरा। तो मतलब सब कुछ कनेक्टेड है सारा कुछ। उनके पीछे कुछ दोस्त हैं उनके पॉलिटिकल सर्कल में, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उनके दोस्त है, आई थिंक उनके शायद भाई थे उसमें। सारा कुछ है। अब ये है कि वो पर्सन का कब ट्रांजिट होगा, कब वो चीज़ें होंगी, ड्राइव होगा, महादशा चलेगी, तब वो उसमें जो कि जाएंगे करके। तो आई थिंक उनको मैंने बोला था कि कुछ 42-43 की एज के बाद वो सारा इवेंट्स उनका लाइफ में होगा करके। सेम विथ 2018 में मैंने एक एनआरआई का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उनका मैंने जब ये किया था, तो उनको वो हमेशा मतलब कि करियर कंसल्टेशन कर रहे थे, तो बार बार मुझे एक चीज़ बोल रहे थे कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, धर्म के लिए कुछ करना है, ऐसा बोल रहे थे। तो उनको मैंने ऐसे पूछा था कि आपको कुछ ऐसा है क्या कि मंदिर में डोनेशन करना है, ऐसा मैंने वेगली पूछा था। मंदिर में डोनेशन करना है कि आपको, या तो फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपने गांव में कुछ करूं अपने टेम्पल्स के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला
मुझे है ना मंदिर बनाना है, बड़ा सा मंदिर बनाना है, कृष्ण जी का बनाना है। कोई तो कोई तो उन्होंने बोला कि मेरे को मंदिर बनाना है, ये मेरा गोल है कि जब मैं यहाँ से पैसे बना के इंडिया वापस आऊँ। एजेड थे, मतलब एजेड मिड आप कह लो 40s के थे, मतलब अच्छा खासा उन्होंने अपना वहाँ पे कर दिया था, बट उनका था कि इंडिया में वो वापस आऊँगा, मंदिर बनाऊँगा। तो क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, जो देखिए जब भी कोई करियर कंसल्टेशन के लिए आता है तो मैं उनका कर्कांशा लग्न देख लेता हूँ, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन बंदा वो करेगा कि नहीं करेगा ये जानना ज़रूरी है, जो आज प्रेजेंट में कर रहा है। काफ़ी लोगों को मैं बोलता ये जो आप कर रहे हो ना, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये शायद आप अभी कर रहे हो काम चलाने के लिए कर रहे हो, बट ये रियल लाइफ आपकी नहीं है। तो वो पर्सन का एसेंडेंट कर्कांशा लग्न जो था वो था सैजिटेरियस, और उसमें गुरु बैठा हुआ था। जब सैजिटेरियस में गुरु बैठ जाए ना, तो आदमी का हमेशा मंदिर से, डोनेशन से, उसे बनाने का बहुत बड़ा रहता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें आपको कर्कांशा लग्न बता देती है। तो देखिए ये मैंने एक ऐसे ही एक नॉर्मल टॉपिक डिस्कशन जैसे मैंने बनाया था। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने कुछ चार्ट रीडिंग बताया नहीं, बट मुझे जो जो याद आ रही थी, क्योंकि बहुत सारा चार्ट दिखाऊंगा आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर उसमें एडिट ये, और मैं वैसे ही वीक में एक आधा वीडियो बनाता हूँ अपने आप को पुश करके, तो एडिट करने में और टाइम चला जाएगा। दूसरी चीज़ है सबसे बड़ा मैं आपको एक रेमेडी दूंगा, क्योंकि देखिए कर्कांशा लग्न हमारा सोल, बेसिकली जो हमारा आत्मा कारक होता है उससे रिलेटेड होता है ना। तो इसका सबसे बड़ा देखिए इसका जो रेमेडी होता है, ये होता है आपके 12 ज्योतिर्लिंग से रिलेट करते हैं। आपको पता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, जिन्हें नहीं पता, वो हमारे 12 ज़ोडिएक साइन से भी रिलेटेड होते हैं। तो आपका देखिए जहाँ पे आत्माकार का है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मेरा बताया कर्कांशा लग्न मेरा पाइसेस साइन बन जाता है, इसका मतलब मेरा आत्माकार का वहीं पर है। तो मैं हमेशा त्र्यंबकेश्वर के विज़िट करता हूँ, जो कि नासिक में, जो कि पाइसेस साइन को शो करता है, मैं वहाँ विज़िट करता हूँ। उसी तरीके से आप हमेशा देखिए कि आपका जो आत्माकार का है कौन से ज़ोडिएक साइन में, उससे रिलेटेड ज्योतिर्लिंग पे आप विज़िट कीजिए, क्योंकि वो आपको देखो, जैसे मैं तो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, बट मुझे उसे एनहांस करना है, वहाँ की मुझे महादेव की ब्लेसिंग्स लेनी है, तो मैं हमेशा जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड था कि मुझे कोई ज्योतिर्लिंग विजिट करना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही आया था, और कोई नहीं आया था। क्योंकि देखो आज के डेट में सबसे ज़्यादा केदारनाथ होता है ना। केदारनाथ का आप कह लीजिए, एक पब्लिसिटी आप कह लीजिए, जो भी हो, बट केदारनाथ सबसे लास्ट में विजिट करने वाला एक तरीके का ज्योतिर्लिंग होता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, बट जिसका भी एक्वेरियस कर्कांशा लग्न हो जाता है, वो उसे विजिट कर सकते हैं। उनका पहला जो कि ज्योतिर्लिंग वही होना चाहिए। बट जिनका अगर वो नहीं है, एक्वेरियस लग्न वो नहीं है केदारनाथ, तो आपको और कोई भी ज्योतिर्लिंग में जो भी आपका है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल टॉरस है, तो आपको जो कि सोमनाथ विज़िट करना चाहिए। तो ऐसे इस तरीके से आपको विज़िट करना चाहिए। प्रायोरिटी वैसा बनाइए आप, ठीक है। सब लोग कुछ लोग तो रैंडमली सारा ही ज्योतिर्लिंग विजिट करते हैं। देखो किसी चीज़ में बुराई नहीं है, बट आपका अगर अपना सोल पर्पस जानना है तो वहाँ जाइए, थोड़ा ध्यान लगाइए, आपको शिव जी ज़रूर ब्लेस करेंगे। और उनके ब्लेसिंग के बिना तो हम पता ही है कि ना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ना मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, और आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहते हो और आपको मिलेगा भी नहीं। तो होपफुली ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए। और अगेन महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ हम पे हम जैसे हमेशा से कृपा करते आए वैसे करें। कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे आया है, आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।